हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज कृष्ण कथा का 13वां दिन है। तो आज हमारे बीच में है श्रीमान आश्रय कृष्ण प्रभु जी। श्रीमान आश्रय कृष्ण प्रभु जी बहुत ही सीनियर वैष्णव है। काफी जगह में प्रभु जी प्रचार किए हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली और कई सारे कॉलेजेस में ऑनलाइन सेमिनार्स लेते हैं। प्रभु जी भक्ति शास्त्री टीचर भी है। प्रभु जी आईलेट्स भी कंप्लीट किए हैं, टीटीसी कंप्लीट किए हैं। प्रीचर्स ट्रेनिंग देते हैं और प्रभु जी पोस्टक जो है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है। और लगभग 3-4 साल से प्रभु जी जो है इस्कॉन श्रीनगर का भी देख रहे हैं, उसका भी सेंटर इंचार्ज है अभी। इस्कॉन श्रीनगर हाल ही में प्रीचिंग सेंटर का उसको दर्जा मिला है। और मतलब प्रभु जी काफी अ, मतलब इंटेलिजेंटली जो है भक्तों को अ, पोषण देते हैं। और काफी जो है प्रभु जी का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही इंटरेक्टिव होता है। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे 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 कृष्ण प्रभु। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं इसको, यस पीडीएफ। यस। तो भगवान के पास टाइम्स लीलाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम में जो 34वां चैप्टर जो है हम आज पढ़ेंगे। नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का वध। तो भगवान की लीलाएं हम लोग जो है पढ़ते हैं जब भी, तो उसका उद्देश्य ये होता है, भगवान लीलाएं क्यों करते हैं इसके बारे में भागवतम में जो है भगवान बताते हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। तो उसमें एक कारण ये बताया, वैसे भगवत गीता में आपने सुना होगा कि जो है धर्म की रक्षा के लिए। और भागवतम में एक और पर्पस बताया भगवान ने बताया कि मैं लीलाएं करता हूँ अपनी उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो शुद्ध सतोगुण में स्थित हैं। तो ऐसे लोग जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के गुणों के बारे में सुनते हैं, और भगवान की लीलाएं, भगवान का जो भक्तों के साथ आदान प्रदान है, उनका जो डीलिंग्स है, वो जब देखते हैं तो उनको आकर्षण विकसित होता है भगवान से। सबको नहीं होगा, हो सकता है, जैसे जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, या भगवान से जो है जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, तो वो तो भगवान की लीलाएं देख के भी ईर्ष्या करेंगे कि ये कैसे हीरो बन गए, है ना, ये राक्षसों को मार रहे हैं है ना, ये सेंटर जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो व्यक्ति खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं उनको अच्छे नहीं लगते फिर भगवान, क्योंकि भगवान हीरोइज्म शो करते हैं, है कि नहीं, और हम लोग खुद हीरो बनना चाहते हैं। तो हमारा जो हीरोइज्म है वो सेल्फ सेंट्रिक है। सेल्फ सेंट्रिक का मतलब है कि हम अपने लिए हीरो बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमारे हीरो बनने और भगवान के हीरो बनने में एक डिफरेंस है। भगवान जब हीरो बनते हैं तो वो दूसरों के लिए बनते हैं। जैसे भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया, तो वो दूसरों की रक्षा के लिए उठाया, वो इसलिए नहीं उठाया कि वो हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हीरो बनने के लिए ही हीरोगिरी दिखाते हैं कई बार, है ना। तो ये जो है अंतर हो जाता है, और इसकी वजह से हम लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छा भी कुछ कार्य करते हैं तो भी कई लोगों का नुकसान होता है उसमें। लेकिन भगवान जो है वो ये सोच के नहीं करते कि मुझे फेमस होना है। लोग फेमस करते हैं भगवान को, भगवान के भक्त फेमस करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि, है ना, कि वो फेमस हो, ये अंतर है। हाँ, बट हम लोग चाहते हैं है कि नहीं। तो ये अंतर हो जाता है। तो इसीलिए भगवान की लीलाएं जब हम पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि भगवान जो है किस तरीके से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनकी डीलिंग्स कैसे रहते हैं। अब भगवान यहाँ राक्षसों को नहीं मार रहे हैं, भगवान भक्तों को बचा रहे हैं। एक्चुअली में दोनों में अंतर है ना, दोनों चीजों में एक बहुत सटल जो है, बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में। तो ये अंतर होता है, और इसीलिए
यही कारण है कि हजारों हजारों सालों से भगवान की लीलाओं का गान, भगवान की लीलाओं का पाठ किया जा रहा है भारत में, विश्व में, हर जगह पे। और हमें लोग जो है एक दो जनरेशन में ही भूला भुला देते हैं है ना। भौतिक संसार के जो हीरो हैं उसको दो तीन जनरेशन में ही लोग भूल जाते हैं, कितना भी बड़ा काम क्यों ना किया हो, है कि नहीं। तो ये जो है अंतर होता है। तो इस एंगल से, इस दृष्टि से भगवान की लीलाओं को हम सुने और पढ़े कि भगवान हमारे लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, है ना। तो नहीं तो क्या होगा, अगर भगवान की लीलाओं को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे ना, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जाग सकता है हमारे अंदर, हम भगवान से कंपटीशन करने लग जाएंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है जागृत हो लेकिन तो इस एंगल से हमें देखना है कि हमारे लिए ही भगवान कर रहे हैं ये चीजें, वास्तविकता में हमारी रक्षा के लिए, हमें भक्ति देने के लिए, है ना, हमारा ध्यान रखते हुए ये इसको कर रहे हैं। जैसे एक पिता होता है ना, वो मान लीजिए कि जो है काम करता है ना, बहुत बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तो हम पुत्र से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो समझे कि ये हमारे लिए ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हीरो बनने के लिए कर रहे हैं। आप समझे ना, तो उस एंगल से हमें सुनना है। तो फिर इसको पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन भगवान शिव की पूजा हेतु यात्रा करने के उत्सुक ग्वाले बैलगाड़ियों द्वारा अंबिका वन गए। हे राजन, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब विविध पूजा सामग्री से शक्तिशाली शिव जी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की भक्ति पूर्वक पूजा की। ग्वालों ने ब्राह्मणों को गौवें, स्वर्ण वस्त्र तथा शहद मिश्रित पकवान की भेंटें दान दान में दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम पर आप प्रसन्न हो। नंद, सुनंद तथा अन्य अत्यंत भाग्यशाली ग्वालों ने वह रात सरस्वती के तट पर संयम से अपने अपने व्रत रखते हुए बिताए। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और उपवास रखा। रात में एक विशाल एवं अत्यंत भूखा सर्प उस जंगल में प्रकट हुआ। वह सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और उन्हें निगलने लगा। सांप के चंगुल में फंसे नंद महाराज चिल्लाए, कृष्ण, बेटे कृष्ण, यह विशाल सर्प मुझे निगले जा रहा है। मैं तो तुम्हारा शरणागत हूं, मुझे बचाओ। जब ग्वालों ने नंद की चीखें सुनी तो वे तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगले जा रहा है। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटा। लुकाठों से जलाए जाने पर भी उस सर्प ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। तब भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने उस सांप को अपने पांव से छुआ। भक्तों के स्वामी का मतलब है कि भक्तों के ऊपर जब कुछ दुविधा आती है तो भगवान जो है उनको बचाने के लिए हीरोइज्म शो करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि भक्तों के स्वामी कृष्ण, ऐसे भी लिख सकते थे कि भगवान कृष्ण ने सांप को जो है मार दिया, है ना। ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है भक्तों के स्वामी भगवान ने सांप को मारा। अदरवाइज उस सांप से कोई लेना देना नहीं था भगवान को, है कि नहीं। वो अपना कर रहा था, कई लोगों को उसने कष्ट पहुंचाया होगा, बट भगवान इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि सबको जाके मार रहे हैं। बट आप देखेंगे कि भगवान भी पावरफुल हैं और कई बार कई राक्षस भी पावरफुल हो जाते हैं तपस्या करके, जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु था। दोनों में एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि रावण जो है, रावण को जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जब उसको वरदान दिया, सारी शक्तियां उसको दी, तो रावण शक्तियां लेने के बाद सबसे पहला काम उसने जो किया वो ये था कि अपने रथ पे बैठ के पूरे विश्व में निकल गया, पूरे संसार में घूम घूम के निकला कि कोई भी व्यक्ति जो है, मैं सबसे लड़ूंगा, है ना। कोई भी व्यक्ति मेरे जा जाके लड़ रहा था सबसे और एक टाइम आया ऐसा जब उसको पता चला कि जो है कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो हरा देता था, ब्रह्मा जी का वरदान लेके आया था तो राक्षस जो होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति ये है कि अगर उसको शक्तियां मिलती हैं तो उसको जो है इच्छा होती है कि मैं जा जाके दूसरों को दिखाऊं अपनी शक्तियां। आप समझे ना। भगवान के अंदर भी शक्तियां हैं, भगवान इनफैक्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है पूरे यूनिवर्स में, पूरे सृष्टि में। लेकिन उनके अंदर ऐसी इच्छा नहीं है कि जा जाके जो है, आप भगवान राम को भी आप देखो, रावण जो है जब तक सीता माता का हरण नहीं किया था उसने तब तक जिंदा था वो,
भगवान राम ने ऐसा तो नहीं था ना कि दशरथ महाराज या भगवान राम जो है वो श्रीलंका में जाके उसके ऊपर अटैक करके उनको राज्य छीन लिया, ऐसा कुछ नहीं किया। इवन मारने के बाद भी विभीषण को ही राज्य दिया। क्यों? क्योंकि वो राक्षस कुल के थे, तो उन्होंने बोला भाई राक्षसों को भी जीने का अधिकार है, आपको अपना एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ रहिए। ठीक है। बट मर्यादा का बाउंड्री अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर भगवान एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है कि राक्षस जो है मुझे मानते नहीं तो जाके मार दूंगा उनको मैं। लेकिन रावण के साथ ऐसा है, और हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं एक्चुअली में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे अंदर भी इस तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं। इसलिए हमें हीरो नहीं बनना है, हमें भगवान की पूजा करनी है, और भगवान का दास बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। वही सबसे बड़ा हीरोइज्म है ना। तो ये अंतर होता है। अब देखिए भगवान जो है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण ने सांप को, है ना, मारेंगे अभी, या जो भी करेंगे। बट वो, क्योंकि भक्तों के ऊपर कष्ट आए इसलिए वो एक्टिवेट हुए, अपना पावर दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भगवान जब शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो हमें कंफर्ट देने के लिए करते हैं, कि हमें हमारा डर चला जाए हमारे मन से, है कि नहीं। बट राक्षस जब शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो वो भयभीत करने के लिए लोगों को करते हैं, कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं। तो ये अंतर आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से। भगवान के दिव्य चरण का स्पर्श पाते ही सर्प के सारे पाप विनष्ट हो गए और उसने अपना सर्प शरीर त्याग दिया। वह पूज्य विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। तब भगवान ऋषिकेश ने इस व्यक्ति से, अब देखिए भगवान किसी को मार भी रहे हैं तो उसका भी भला हो रहा है वो भी जो है अपनी पाप योनि से निकल के वो भी जो है आगे बढ़ा। भगवान ने जिसके लिए मारा, भक्तों के लिए मारा, उसका उनका भी प्रेम भगवान के प्रति बढ़ गया। मतलब सब सब जो है आगे बढ़ रहे हैं भगवान के मारने से भी, है कि नहीं। बट मनुष्य जो है, हम लोग कई बार जो है ईर्ष्या से मारते हैं किसी को, ईर्ष्या से शक्ति दिखाते हैं, और हमारी शक्ति दिखाने के कारण कई बार लोग पीछे हो सकते हैं है कि नहीं, आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो सकते हैं, दब सकते हैं। बट भगवान जब मारते हैं तो उनका भी ग्रोथ होता है, वो भी आगे बढ़ते हैं भक्ति में। जिसके लिए मार रहे हैं वो भी भगवान के साथ संबंध उनका, है ना, बेटर होता है। भगवान के दिव्य चरण का इस विद्याधर रूप में प्रकट हुआ। तब भगवान ऋषिकेश ने इस व्यक्ति से, जो दे दीप्यमान शरीर से युक्त उनके समक्ष सिर झुकाए सुनहरी मालाओं से सज्जित खड़ा था, पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, महाशय, आप तो अत्यधिक सौंदर्य से चमत्कृत होने से इतने अद्भुत लग रहे हैं, आप कौन हैं? और आपको किसने सर्प का यह भयानक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया है? सर्प ने उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नामक विख्यात विद्याधर हूं। मैं अत्यंत संपत्तिवान तथा सुंदर था और अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार मैंने अंगीरा मुनि की परंपरा के कुछ ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया। अब देखिए, ये जो विद्याधर थे, है ना, ये बहुत सुंदर थे। तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये सुंदरता भी एक शक्ति है एक्चुअली में, है ना, एक धन है वास्तविकता में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढूंढा जाके कि कौन मेरे से कम सुंदर है और उसका मजाक उड़ाने लगे आप समझे ना, आपने भगवान कृष्ण को नहीं देखा होगा कभी ऐसे करते हो, जबकि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है सृष्टि में। तो ये डिफरेंस, ये अंतर है भगवान में और जीव में ना, ये अंतर होता है ना। इसीलिए जो है भगवान जब कोई चीज करते हैं उसमें, इसलिए बताया गया है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। हम लोग भगवान के कलापों को पढ़ रहे हैं, तो मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें याद रहे कि भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है, कि मेरा कर्म, मैं भी वैसे ही हो सकता है काम करूं जैसा आप करते हैं। यहाँ पे भी जो क्षत्रिय हैं, आर्मी है, पुलिस है, वो भी मारते हैं लोगों को, है कि नहीं। और भगवान भी क्षत्रिय थे तो इसलिए वो भी मारते हैं। बट उसमें एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, वो यही सब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए उसको बोला गया है कि भगवान की जो कार्यकलाप है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब है कि भौतिक नहीं है, और भौतिक का मतलब क्या है, वो रावण का एग्जाम्पल देके मैंने बताया है ना, कि या यहाँ पे विद्याधर का भी, ये जो है सुदर्शन, इन्होंने भी क्या मिस्टेक किया, इन्होंने भी यही मिस्टेक किया कि सुंदर थे तो जा जाके कुरूप लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनका मजाक उड़ा रहे थे है कि नहीं। अब भगवान को बोला गया है कि वो कंदर्प कोटि कमनी है, विशेष शोभम, है ना। अब भगवान खुद नहीं जाके कहीं पे बता रहे हैं कि मैं कंदर्प, करोड़ों काम देवताओं सबसे भी ज्यादा सुंदर हूं, खुद अपने बारे में नहीं बता रहे हैं लोग उनके बारे में कह रहे हैं। ये डिफरेंस है कि नहीं।
और ऐसा भी नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे बारे में बोलो जाके सुंदरता के बारे में क्यों नहीं बता रहे। लेकिन अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया, और मेरे पाप के कारण उन्होंने मुझे निम्न योनि धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। वास्तव में मेरे लाभ के लिए ही उन दयालु ऋषियों ने मुझे शाप दिया, क्योंकि अब मैं समस्त लोगों के परम दिव्य गुरु के पांव द्वारा स्पर्श किया जा चुका हूं, और इस तरह सारे अशुभों से मुक्त हो चुका हूं। हे प्रभु, आप उन समस्त लोगों के सारे भय को नाश करने वाले हैं, जो इस भौतिक संसार से डरकर आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अब मैं आपके चरण स्पर्श से ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूं। हे दुख भंजन, अब मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति दो। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वरों के ईश्वर, आप जैसा चाहें वैसी मुझे आज्ञा दें। हे अच्युत, मैं, अच्युत का मतलब होता है भगवान जो कि इनफेलिएबल है। इनफेलिएबल मतलब कभी भी अपना ड्यूटी करने से चूकते नहीं है, है ना। बाकी लोग जो हैं इस संसार में, उनको, उनके ऊपर अगर हम, आप, तो वो क्या है कि अलग अलग चीजों से लोग बंधे हुए हैं। जैसे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब जो है, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग उस सभा में मौजूद थे। बड़े बड़े विद्वान जो है, भीष्म पितामह, बड़े बड़े पावरफुल लोग, भीम, अर्जुन, सभी लोग उस सभा में मौजूद थे। लेकिन सब किसी ना किसी चीज से बंधे हुए थे। कोई कर्तव्य से बंधा हुआ था, कोई एटिकेट से बंधा हुआ था, है ना। कोई जो है धर्म से बंधा हुआ था, कोई जो है लालच से बंधा हुआ था। कई लोग ऐसे भी थे, है ना, कई लोगों को लालच, लस्ट से कुछ लोग बंधे हुए थे। तो जो धर्म से बंधे हुए थे, एटिकेट से बंधे हुए थे, तो वो ठीक है। हमारे लिए यही धर्म है एक्चुअली, कि हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान को अगर आप देखेंगे तो भगवान किसी चीज से बनते नहीं है। इसीलिए उनको अच्युत कहा गया है। कोई रूल रेगुलेशन में नहीं बनते हैं, है कि नहीं। इनफैक्ट उनको अगर आप बांधने का प्रयास करेंगे तो कुछ तरीका ढूंढ लेंगे कि आपने जो बोला उसका भी मान रख लें, तो और जो है अपना काम भी निकल जाए। भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं। ये एग्जाम्पल है, जैसे हिरण्यकशिपु था, तो उसने बहुत प्रयास किया भगवान को बांधने का, कि बाहर नहीं मार सकते, अंदर नहीं मार सकते, दिन में नहीं मार सकते, रात को नहीं मार सकते, है ना। मनुष्य से नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा, मतलब बहुत प्रयास किया कि भगवान को बाउंड्री बना के बच जाए भगवान से। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का वरदान भी रख लिया और मार भी दिया उसको। है कि नहीं। तो इसलिए उनको अच्युत कहा गया है, कि वो कभी भी चूकते नहीं है ना, वो कभी भी चूकते नहीं है, फेल नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का शरण लेना, है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस, इसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है, यही बुद्धि है, कि ऐसे व्यक्ति का शरण लेना जो कभी फेल नहीं होता। मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके आपके नाम का कीर्तन करता है, कीर्तन का मतलब होता है, कीर्तन का मतलब जनरली लोग केवल जो है, जो गाते हैं हम लोग उससे समझते हैं, वो भी कीर्तन है। पर कीर्तन का जो वास्तविक अर्थ है वो है भगवान की कीर्ति का गान करना, उसको कीर्तन कहते हैं। अब वो भगवान के नाम को आप गा रहे हैं अगर, तो वो भी कीर्तन है। भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो वो भी कीर्तन है एक्चुअली में। भगवान की कीर्ति का गान करना, या भगवान के लिए आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन ये जन्माष्टमी में फंड कलेक्शन कर रहे हैं। अभी इस्कॉन गया में जन्माष्टमी होगा, है ना, तो कई लोग ऐसी सेवाओं में भी होंगे। तो ये सब क्या है, ये भी कीर्तन है वास्तविकता में, क्योंकि भगवान की, अब जन्माष्टमी में आएंगे, जन्माष्टमी में पंडाल लगेगा, लाइट लगेगा, है कि नहीं, बड़ा चमक दमक होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। अब उसमें लोग आएंगे अगर, तो किसका नाम होगा, भगवान का नाम होगा ना। तो वो कीर्तन ही है वास्तविकता में, भगवान की कीर्ति का गान करना, वहां से वर्ड आया कीर्तन। वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो कोई कीर्तन करता है अगर इस तरीके के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना, भगवान से रिलेटेड, जैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो, तो उससे क्या होता है, वो पवित्र बनता है। तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श ना जाने कितना लाभप्रद होगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें झुककर नमस्कार किया। परिक्रमा हम करते हैं ये खुद को याद दिलाने के लिए कि हमारे लाइफ के, हमारे जीवन के सेंटर, मूल जो है वो भगवान है।
इसलिए हम कई बार आप मंदिर जाते हैं ना तो परिक्रमा करते हैं 2 बार 3 बार, है ना। उसका उद्देश्य होता है कि हम ये याद करके परिक्रमा करना चाहिए हमें कि क्यों परिक्रमा कर रहा हूं, कि भगवान हमारे जीवन का, है ना, सेंटर बने। है कि नहीं। सेंटर का मतलब समझते हैं, सेंटर वो जगह है जहां आप सर्कल में, गोले में परिक्रमा करते हैं ना, गोले में किसी भी जगह आप हैं तो सेंटर को देख सकते हैं। सेंटर, आप समझे ना, वो समान डिस्टेंस पे होता है, कभी भी दूर नहीं होते आप सेंटर से। आप समझे ना। अगर आप गोले में कोई पॉइंट डालेंगे तो हो सकता है आप इधर हो तो दूर हो जाए उससे, लेकिन सेंटर से हमेशा क्लोज रहते हैं। तो इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते टाइम ये याद रखना चाहिए कि जो है हम भगवान से कहीं दूर, कभी दूर ना हो, आपके आसपास ही रहे, ठीक है नहीं, घूमते रहे आपके आसपास ही। उन्हें झुककर नमस्कार किया और तब वह स्वर्ग के अपने लोक लौट गए। इस तरह नंद महाराज संकट से उबर गए। कृष्ण की असीम शक्ति देखकर ब्रजवासी चकित रह गए। हे राजन, तब उन्होंने भगवान शिव की उत्पन्न की और रास्ते में कृष्ण की शक्तिशाली कार्यों का आदर पूर्वक वर्णन करते हुए वे सभी ब्रज लौट आए। एक बार अद्भुत कौशल दिखलाने वाले भगवान गोविंद तथा राम रात्रि के समय व्रज की युवतियों के साथ जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे। कृष्ण तथा बलराम फूलों की माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके अंग प्रत्यंग उत्तम विधि से सजाए तथा लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बंधी हुई स्त्रियों ने उनकी महिमा का मनोहर ढंग से गान किया। उन दिनों उन दोनों ने रात्रि आगमन की प्रशंसा की, जिसका संकेत चंद्रमा तथा तारों के उदित होने, कमल की गंध से युक्त मंद वायु तथा चमेली के फूलों की सुगंध से मत भौरों से हो रहा था। कृष्ण तथा बलराम एक साथ आरोह अवरोह की सभी ध्वनियों ध्वनिया से युक्त राग आलापा, उनके गायन से सारे जीवों के कानों तथा मन को सुख प्राप्त हुआ। जब गोपियों ने वह गायन सुना तो वे सम्मोहित हो गई। हे राजन, वे अपने आप को भूल गईं और उन्होंने यह भी नहीं जाना कि उनके सुंदर वस्त्र शिथिल हो रहे हैं तथा उनके बाल एवं मालाएं बिखर रही हैं। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे और गाते हुए मतवाले हो रहे थे, तभी कुबेर का शंखचूड़ नामक एक दास वहां आया कि ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, है ना, हमें एंजॉय करना चाहिए, है ना, ये कैसे हीरो बन रहे हैं। हे राजन, दोनों के देखते देखते शंखचूड़ उन स्त्रियों को उत्तर दिशा की ओर भाग कर ले जाने लगा। कृष्ण तथा बलराम को अपना स्वामी मान चुकी स्त्रियां उनकी ओर देखते हुए चीखने चिल्लाने लगी। तो डिफरेंस ये था कि जो गोपियां हैं वो तो भगवान से नेचुरली अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं, है कि नहीं, जबरदस्ती थोड़ी भगवान कर रहे हैं। और भगवान वृंदावन में अपनी भगवत्ता भी नहीं दिखाते, ऐसा नहीं कि बहुत सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सरकारी नौकरी है इसलिए लड़की अट्रैक्ट हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन नेचुरल उनके गुणों से आकर्षित थे। इसलिए ये जो आदान प्रदान दिखाया गया है स्त्रियों के साथ भगवान का, उसको हम भौतिक संसार में जो स्त्रियों के साथ पुरुष का आदान प्रदान होता है वैसा नहीं है, वो डिफरेंट है बहुत, है ना। भगवान के गुणों से आकर्षित थे वो लोग, और भक्त थे वो सभी। अपने भक्तों को, लेकिन शंखचूड़ जो है वो जबरदस्ती कर रहा था, अपने भक्तों को कृष्ण राम कहकर चिल्लाते हुए सुनकर, देखिए लिखा ना, अपने भक्तों को, भक्त थे, सुनकर तथा यह देखकर कि वे चोर द्वारा गौओं की तरह चुराई जा रही हैं, कृष्ण तथा बलराम उस असुर के पीछे दौड़ने लगे। अब रावण था, जैसे राक्षस था, या हिरण्यकशिपु था, उनकी भी वाइफ थी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भगवान उनके पीछे गए, है कि नहीं? बट गोपियों के साथ क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी इच्छा थी, वो इस तरीके से अपना प्रेम प्रकट करना चाहते थे, है ना। तो रस होते हैं ना, अलग अलग तरीके हैं प्रेम प्रकट करने के। जैसे पिता माता या और जो सगे संबंधी होते हैं वात्सल्य रस में प्रेम प्रकट करते हैं। प्रेम प्रकट करने के तरीके हैं अलग अलग, है कि नहीं? दास जो है, जो छोटे होते हैं, जूनियर होते हैं, कई बार दास रस में प्रेम प्रकट करते हैं, है कि नहीं? इसी तरीके से जो दोस्त होते हैं वो साख्य रस में प्रेम प्रकट करते हैं, है ना। तो इसी तो ऐसे ही एक और है माधुर्य रस, उसको कहा जाता है। जैसे साख्य रस है, वात्सल्य रस है ना। वैसे ही माधुर्य रस है, तो ये भी एक तरीका है प्रेम प्रकट करने का, है ना। भगवान ने अपने भक्तों को कृष्ण राम कहकर चिल्लाते असुरों के पीछे दौड़ने लगे। भगवान ने उत्तर में पुकारा, डरना मत। तत्पश्चात
उन्होंने हाथ में शाल वृक्ष के लट्ठे उठा लिए और उस अधमतम गुह्यक का तेजी से पीछा करने लगे, जो तेजी से भाग रहा था। जब शंखचूड़ ने उन दोनों को साक्षात काल तथा मृत्यु की तरह अपनी ओर आते देखा, तो वह उद्विग्न हो उठा। वह भ्रमित होकर स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। भगवान गोविंद उन असुर के सिर की मणि निकालने के लिए उत्सुक होकर जहां जहां वह दौड़ रहा था उसका पीछा कर रहे थे। उसी बीच बलराम स्त्रियों की रक्षा करने के लिए उनके साथ रह गए। हे राजन, शक्तिशाली भगवान ने दूर से ही शंखचूड़ को पकड़ लिया, मानो निकट से हो, और तब अपनी मुट्ठी से उस दुष्ट के सिर को चूड़ामणि समेत धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शंखचूड़ असुर को मारकर तथा उसकी चमकीली मणि लेकर भगवान कृष्ण ने इसे अपने बड़े भाई को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गोपियों के सामने भेंट किया। अब शंखचूड़ आप देखिए, जो है कुबेर के जो है कुबेर के साथ सेवा करते थे, है कि नहीं? लेकिन इनको फिलॉसफी क्लियर नहीं था। इससे पता चलता है कि कुबेर तो हालांकि जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इसलिए उनको जो है इंचार्ज बनाया गया है। फाइनेंस फाइनेंस सीएफओ है, वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है ना, देवी देवताओं के। लेकिन जो है उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कुबेर जो है क्लास रखते हो तो लोग आते ना हो, सुना नहीं उन्होंने भगवान के बारे में, उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाया। है कि नहीं? मारा गया, इसलिए मिस्टेक किया उसने। कृष्ण के वन विहार तथा गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उनके पीछे भाग जाते थे, और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थीं कि मिल नहीं पा रहे हैं। गोपियों ने कहा, जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार अंगुलियों से बंद करके उसे बजाते हैं, तो वे अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रखकर अपनी भौहों को नचाने लगते हैं। उस समय आकाश में अपने पतियों अर्थात सिद्धों समेत विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां चकित हो उठती। जब ये स्त्रियां वंशी की ध्वनि सुनती हैं तो उनके मन काम वासना से चलायमान हो उठते हैं, और अपनी पीड़ा में उन्हें इसकी भी सुध नहीं रह जाती कि वह कर बंद कमर बंद शिथिल हुए जा रहे हैं। हे बालाओं, दुखियों को आनंद देने वाले यह नंद का बेटा अपने वक्ष स्थल पर अविचलित दामिनी वहन करता है, और इसकी हंसी रत्न जटित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूर दूरी पर खड़े व्रज के बैल, हिरण तथा गौएं के झुंड इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं। वे स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हों, या चित्रों में बनी आकृतियां हों। आप अगर जनरली गाय और हिरण को देखेंगे ना, बैल गाय हिरण ये सब जो है सतोगुणी सतोगुण में आते हैं ना, सतोगुणी जानवर हैं। आप वैसे भी अगर फ्लूट या कुछ अच्छा कुछ आप म्यूजिक बजाओगे ना, तो ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब भगवान जब बजाते होंगे तो सोचिए, वो तो एकदम स्तंभित रह जाते थे। हे प्रिय गोपी, कभी कभी कृष्ण अपने को पत्तियों, मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं। तत्पश्चात वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर गौओं को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती हैं, उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती हैं, जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा। किंतु हमारे ही तरह नदियां अधिक पवित्र नहीं है, अतः वह प्रेम वश कांपते हुए बाहों से उनकी प्रतीक्षा करती रहती है। थोड़ा पोएटिक वे में लिखा है कवि, मतलब ये पोयम है ना, एक्चुअली श्लोक है, उसको इस तरीके से लिखा है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं। ये सखा उनके शानदार कार्यों का जोर शोर से यशगान करते हैं। ये कीर्तन, यश का, कीर्ति का गान करना, कीर्तन करते हैं। इस तरह वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। जब गायें पर्वत की तलहटी में घूमती हैं और कृष्ण अपने वंशी की तान से उन्हें बुलाते हैं, तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में फूलों तथा फलों से
इतनी लद जाती हैं कि वे अपने हृदयों के भीतर भगवान विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती हैं। मतलब कि अगर पेड़ के अंदर अगर प्रेम आए तो अपना प्रेम कैसे दिखाएगा? तो फल देके प्रेम जो है, फल पेड़ जो है दिखाता है ना। तो इसलिए जब भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो पेड़ों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम आता है तो फल देते हैं उनको, है ना। प्रेम दिखाने का ये तरीका है। जो जैसा है, जो जिस स्थिति में है, जिस भी शरीर में है, जिस भी परिस्थिति में है ना, वो उस तरीके से भगवान को प्रेम दिखाता है। भगवान ऐसा इन्फोर्स नहीं करते कि प्रेम दिखाना है तो ऐसे ही दिखाओ, ठीक है। जब भार से उनकी शाखाएं शाखाएं नीचे झुक जाती हैं तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोम जैसी खड़ी होती हैं, और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगते हैं। कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से उन्मत्त भौरों के समूह उनके लिए उच्च उच्च स्वर में गुंजन गुंजार करने लगते हैं। और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर वह कृष्ण अपने अधरों पर अपनी वंशी रखकर उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करते हैं। थैंक यू बोलते हैं कि मतलब वो भौरे गुणगान करते हैं, तो बदले में भगवान भी अपनी बांसुरी बजा के उनको प्रशंसा करते हैं कि थैंक यू बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर बजा रहा हूँ, है कि नहीं, तुम भौरे, है कि नहीं, तुम क्या आवाज करोगे मेरे सामने है कि नहीं। वो जो भी ऑफर कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको धन्यवाद भगवान कर रहे हैं कि थैंक यू। तो भगवान प्रेम देखते हैं। प्रेम से भौरे जो है अपना ध्वनि ऑफर कर रही है। प्रेम से पेड़ जो है फल ऑफर कर रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें ऑफर कर सकते हैं, अलग अलग सेवाएं हैं। छोटी सेवा बड़ी सेवा इसलिए कुछ नहीं होती, है कि नहीं। भगवान ऐसे नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि सेवा कर रहा है ना, प्रेम जो है प्रकट कर रहा है व्यक्ति, तो उसको जो है एक्नॉलेज करते हैं भगवान, एक्सेप्ट करते हैं उसको। हे ब्रज देवियों, जब कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वत की ढालों पर विहार करते हैं, तो वे अपनी वंशी की गूंजती ध्वनि से सबों को आह्लादित कर देते हैं। इस तरह वे संपूर्ण विश्व को प्रमुदित करते हैं। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ होकर मंद मंद गर्जना करता है। यह बादल अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता है और धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करता है। तो अब बादल कैसे सेवा करेगा? तो बादल ने तरीका ढूंढा सेवा करने का कि धूप जहां लगेगा तो वहां बीच में आ जाऊंगा मैं, सूरज और भगवान के बीच में भौरा कैसे सेवा करेगा भगवान की? तो भौरा ने एक तरीका ढूंढा कि मैं जो है आवाज करता हूं, तो आवाज से ही भगवान की सेवा करूंगा, ठीक है नहीं। तो वृक्ष ने सोचा कैसे सेवा करूंगा, तो वृक्ष ने सोचा कि भाई मैं फल दे के करूंगा। तो जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसका जैसा भगवान ने जिसको जहां रखा है ना, उससे कुछ बहुत अलग भगवान नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई आप कुछ भी प्रेम से आप दोगे, भगवान उसको जो है स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। हे सती यशोदा माता, गौओं के चराने की कला में निपुण आपके लाडले ने वंशी बजाने की कई शैलियां खोज निकाली हैं। जब वे अपने बिंब सदृश लाल होठों पर अपनी वंशी रखता है और विविध तानों से स्वर निकालता है, तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं, तो भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए वे अपना सिर तथा मन से नतमस्तक हो जाते हैं। जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पांवों से व्रज में घूमते हैं तो भूमि पर पताका, वज्र, कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बन जाते हैं, और वे पृथ्वी को गौओं के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा से झूमता है। इस तरह हम गोपियां, जो कृष्ण के विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल हो उठती हैं, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, और हमें अपने बालों की लर तथा वस्त्रों के शिथिल पड़ने जाने की भी सुध नहीं रह जाती। अब कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी में गौओं की गिनती करते हुए खड़े हैं। मणियों की लड़ी में मतलब भगवान के पास भी एक माला है। मणियों की लड़ी मतलब माला, उसमें मणियां हैं। तो भगवान भी जप करते हैं। किसका? तो गौएं जब इधर उधर बिखर जाती हैं, तो जब उनको बुलाना होता है तो गांवों में लीडर है, लीडर्स बना के रखते हैं। इवन अगर आप
जो वेस्ट में फार्म हाउसेस वगैरह होते हैं, वहां अगर आप देखेंगे कैसे मैनेज करते हैं, तो भेड़ों के बीच में एक जो है कुत्ते जो है वो लीडर होते हैं, वो भेड़ों को गाइड करते हैं कि इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। तो वैसे गौओं का जो समूह होता है, तो उसमें कुछ गौएं लीडर होती हैं। तो जो जो लीडर है उनका नाम भगवान जो है जप करते हैं, उसे एक एक करके नाम पुकारते हैं। और जैसे भगवान उसका नाम पुकारते हैं, तो वो अपने सारे जो उनके टीम में सारे जो गौएं हैं उनको लेके वापस आ जाते हैं शाम को। तो यही यहाँ लिखा है। अब कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी, मतलब कि माला लेकर गौओं की गिनती करते हुए खड़े हैं। वे तुलसी की फूलों की माला पहने हैं, जिसमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है, और अपनी एक बाह अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे हुए हैं। ज्यों ही कृष्ण आप अपनी बांसुरी बजा कर गाते हैं, तो उस गीत से कृष्ण हिरणों की पत्नियां आकृष्ट होती हैं, और वे दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती हैं। वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। हे निष्पाप यशोदा, तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है, और इस समय वह यमुना के तट पर गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहे हैं। मंद वायु अपने सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है, और विविध उपदेवता चारों चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा की उपहार भेंट कर रहे हैं। तो कोई जिसके अंदर संग गाने का स्किल है तो गा के उपहार दे रहा है ना। और जिसके अंदर कुछ नहीं है तो श्रद्धा तो है, तो श्रद्धा की भी भेंट की जा सकती है कि फेथ मैं आपके ऊपर फेथ रख रहा हूं। ये भी एक भेंट है ना, ये भी भगवान को एक भेंट है। व्रज की गौओं के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धनधारी बने, है ना। किसके कारण देखिए हीरो बने, गोवर्धनधारी बने, यहाँ लिखा है ना। गौओं के प्रति, व्रज के गौओं के प्रति स्नेह के कारण भगवान हीरो बने, गोवर्धनधारी बने। दिन ढलने पर अपनी सारी गौओं को समेटकर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते हैं, और उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवतागण उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। उनकी माला गौओं के खुरों से उठी धूल से दूषित है, तथा थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हरेक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत कर रही है। मतलब उस उत्सव प्रस्तुत कर रही, अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। जब श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते हैं, तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती हैं जैसे नशे में हो। वे फूलों की माला पहने हैं, और उनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहरे कुंडलों की चमक से तथा बदर बेर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा से सदृश अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राजसी हाथी की अदा से चल रहे हैं। इस तरह वे व्रज के गौओं को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती हैं, और उन सबों के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन हो रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे समाप्त करेंगे, तो 9 बज गए हैं। तो आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अभी 5 मिनट है, 5-6 मिनट है। और या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो। यस तो। हरे कृष्ण पवित्र प्रणाम। हरे कृष्ण। इसको डाउन कर देंगे क्या, जो शेयरिंग पीडीएफ। एक एक मिनट। यस तो। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, तो क्या मतलब कैसे कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, किस हिसाब से भगवान जी का जो है जन्माष्टमी जो करेंगे, और अतिथि लोग आएंगे, तो क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, चेतना किस प्रकार की?
यस, तो जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी होता है ना, तो हम लोगों की कई सारी, आप लोगों की सबकी सेवाएं होंगी अलग अलग जगह पे। तो वैसे सेवाएं जो है देखने में लगता है कि सब अलग अलग है, बट अगर आप वास्तविकता में देखें तो एक ही सेवा है। सेवा क्या है? सेवा ये है कि जैसे मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में था तो गुरु महाराज का व्यास पूजा था। तो व्यास पूजा में हम लोगों की सेवा रहती थी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की। तो होता क्या था कि कई भक्त जो है, अब प्रसाद की सेवा हमारी तभी रहती थी जब जो है अंदर पंडाल में कार्यक्रम चल रहा होता था। तो कई भक्त जो है सोचते थे कि अरे हम गुरु महाराज का कार्यक्रम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हैं वहां पे, है ना, या जो है वहां पे ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, हमें भी सुनना है, कार्यक्रम पार्ट लेना है, लेकिन सेवाएं रहती थी। तो मैं देखता था कई भक्त इस तरीके से थोड़ा विचलित रहते थे। तो सुंदर पाल ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी जो कि मुझे काफी स्ट्राइक की थी। और जो है तो प्रभु जी ने बोला कि हम लोग गुरु महाराज के घर के लोग हैं एक्चुअली में, है ना। हम कार्यक्रम फेस्टिवल अटेंड करने नहीं आए हैं, हम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, हम होस्ट हैं, गुरु महाराज की तरफ से हम लोग हैं। है ना, हम उनके घर के व्यक्ति हैं। हमें चाहिए कि गुरु महाराज के लिए जो लोग दूर दूर से, देश विदेश से जो है उनके अतिथि आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, सत्कार करें, है ना, उनकी सेवा करें। यही हमारी सेवा है। उससे जो प्यूरिफिकेशन होगा, है ना, कुछ लोगों का सुन के प्यूरिफिकेशन होगा। मतलब हमें ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, वो करना चाह, अगर वो नहीं कर रहे, हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारा कुछ छूट जाएगा। है ना, हम शायद उतना ग्रो नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं, ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम जन्माष्टमी कर रहे हैं तो जो है इस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम भगवान की साइड से हैं, भगवान के परिवार से हैं, हम फैमिली मेंबर हैं भगवान के, हम होस्ट हैं एक्चुअली में, है कि नहीं। और जो भी लोग आ रहे हैं वो सब भगवान के गेस्ट हैं एक तरीके से, है कि नहीं। तो अगर हम कुछ गलत सेवा, अगर कुछ गलती हुआ हमसे तो भगवान का नाम खराब होगा ना। अगर मान लीजिए प्रसाद में कुछ चूक हो जाए, हम सब पंडाल में बैठे हैं, भगवान, वो भी अच्छा है, गुरु महाराज की कथा सुन रहे हैं मान लीजिए, या ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, तो वो भी भक्ति के लिए अच्छा ही है, लेकिन प्रसाद खराब हो जाता ना फिर, किसका, किसकी बदनामी होगी? गुरु महाराज होगा ना कि भाई हम वहां गए, व्यवस्था खराब थी, कई लोग कितनी जगह बोलेंगे जाके कि प्रसाद अच्छा नहीं मिला प्रभु जी। हाँ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ना, प्रसाद थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, हम लोग करते तो ज्यादा अच्छा करते। है कि नहीं। तो ऐसा ना हो कि लोग हमारी जन्माष्टमी में आए इस्कॉन में और ये सोचें कि यार हमारे गली में जो सनातन धर्म मंदिर है वहां जन्माष्टमी करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये तो ठीक नहीं था, इतना मजा नहीं आया। है ना, तो प्रचार जो है कैसे होगा फिर। तो हमें ऐसा जो है, ऑफ कोर्स लोकल टेम्पल में भी लोग करें जन्माष्टमी, बट एक कंपटीशन भी होना चाहिए ताकि दोनों अच्छा करें, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो खराब करें, बट पार्ट है कि दोनों अच्छा करें। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके से देखने का कि ये अतिथि हैं, अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई तो लोग भगवान से दूर होंगे एक्चुअली में, है ना। हमारी वजह से मंदिर नहीं आ रहा अगर कोई व्यक्ति, तो भगवान से दूर हो गया ना, मतलब एक तरीके से फिर कहाँ जाएगा और कहाँ। इस्कॉन में आप देखेंगे मंदिरों में जिस तरीके से भक्ति होती है, कथा होता है, संकीर्तन होता है, ये सब हर जगह नहीं होता ना, तो जुड़ ही नहीं पाएगा वो व्यक्ति। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि भगवान के परिवार, हम होस्ट हैं, है कि नहीं। और ये सब जो गेस्ट आ रहे हैं उनका हम इतने अच्छे से उनकी सेवा करें, जो भी सेवा मिली है, चप्पल उठाने से लेकर लोगों को मंदिर दिखाने तक, है ना, फंड कलेक्शन से लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक, प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने तक, कोई भी सेवा हो, हमें देखना चाहिए कि भगवान, हमें जो किसी को कष्ट ना हो और अच्छे से जो है हम कर पाए उस भाव से कि हम भगवान के लिए ये लोग आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे, भगवान के लिए लोग आ रहे हैं, भगवान को देखने आ रहे हैं, हम उसमें कैसे सहायता कर सकते हैं, है ना, कि भगवान से और क्लोज आ सकें लोग। तो इस तरीके से जो है, अब कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं जन्माष्टमी में, बाहर गए तो चप्पल गायब हो गई उनकी। अब जितना उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ वो सारा खराब हो जाता है। तो चप्पल रखने की सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। इसलिए जब राजसूय यज्ञ था तो भगवान ने ये सेवा ली थी चप्पल रखने की, है कि नहीं। क्योंकि सारा पूरा फेस्टिवल आप घूम के आया, पूरा फेस्टिवल में सब कुछ अच्छा था, इत्र लगाया आपने, चंदन लगाया, वेलकम किया, कीर्तन बहुत अच्छा हो रहा था,
सुगंध था हवा में, है कि नहीं, फूल मालाएं, है ना, सब कुछ, लाइट बढ़िया लगी हुई थी, प्रसाद बहुत अच्छा था, मिलके जब आप छोड़ के आए उसको, और वहां उसको चप्पल नहीं मिला। तो ये जितना आपने चमक दमक, जितना ताम झाम था, वो सब वेस्ट हो जाता है फिर नेगेटिव। जैसे कहते हैं ना कि खीर बनाया बहुत अच्छा, और उसमें दो तीन कंकड़ मिट्टी डल गई, तो वो, है ना, दांत में जो है वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो इसलिए चप्पल से लेके पंडाल तक, डीटीज तक, सारी सेवाएं जो है बराबर हैं एक्चुअली में। एक भी कुछ खराब हुआ तो भगवान का नाम खराब होगा एक्चुअली में, भगवान से लोग क्लोज नहीं आएंगे, लेकिन इस संकीर्तन मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे लोग। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं, है ना, ये इसको। थैंक यू प्रभु जी। रोहिणी तन्मय प्रभु फ्रॉम दुर्ग। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे साधुवाद। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी छुट्टी बुद्धि से ये समझ में नहीं आया कि जो आपने लाइन बोला था कि वृंदावन में भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हाँ, ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते, मतलब इतना, है ना, पर नीड पड़ता है तो करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट जैसे आप, हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा ना कि भगवान जो है वो जंगली फूल लगा लेते हैं, और जंगल में कुछ ऐसा दिख गया तो उससे सजा लेते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि हीरा पहन रहे हैं, या, है ना, कुछ बहुत ऐसा जो जिसको निकालने में बड़ा कष्ट हो, मजदूर लगे हुए हैं, 100 लोग मजदूर लगे हैं उसको बनाने में, और फिर आप सर पे पहन रहे हैं उसको। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब वृंदावन में है कि सिंपल है। जंगल में जा रहे हैं, मोर पंख दिख गया तो लगा लिया, है कि नहीं, कोई फूल दिख गया तो वो तोड़ के लगा लिया, ऐसे श्रृंगार, मतलब नेचुरल रहते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये ऐश्वर्य नहीं प्रकट करते, क्योंकि ऐश्वर्य प्रकट करने से लोग दूर हो जाते हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री से मिलना अगर चाहो तो आप नहीं मिल पाओगे ना, आप जानते हो भाई गार्ड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बट प्रधानमंत्री की जो मदर है, उनके सामने प्रधानमंत्री गार्ड लेके नहीं जाते ना, जाते थे, है कि नहीं। तो वो डिफरेंस है। भगवान ही है, जैसे विष्णु भी कृष्ण ही है। प्रभुपाद बोला करते थे कि विष्णु इज गॉड इन ऑफिस। भगवान जब ऑफिस में रहते हैं तो ऐसे दिखते हैं, तो घर, बट कृष्णा इज गॉड इन होम, मतलब भगवान जब घर में रहते हैं तो ऐसे दिखते हैं। आप समझे, नेचुरल, मतलब फ्री, थोड़ा सा अपने लोगों के बीच व्यक्ति फ्री रहता है। आप समझे ना, बाकी जगह आप देखेंगे भगवान को तो अपना सुदर्शन चक्र, गदा वदा सब ऐसे रेडी रखते हैं कि कोई भी इधर उधर से कोई गलती करेगा तो पीट देंगे तुरंत। लेकिन घर में व्यक्ति कैसा रहता है, घर में व्यक्ति निढाल रहता है, अपने अस्त्र शस्त्र रख देता है, क्योंकि आसपास प्रेम करने वाले लोग हैं। तो भगवान जब ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं व्रज में, तो नेचुरली उनके अस्त्र शस्त्र ये सब छुप जाते हैं, उसका नीड नहीं है इतना ज्यादा। बट जब मैनेजमेंट करते हैं भगवान, सृष्टि के अंदर आते हैं तो सब लेके रेडी रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में तो है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो तो, इसलिए वो एक ही व्यक्ति है वैसे। बट ये डिफरेंस है, तो इसलिए बोला गया कि वहां पे अपना भगवत्ता नहीं दिखाते, मतलब भगवत्ता तो दिखाते हैं प्रेम के रूप में, लेकिन ऐश्वर्य ज्यादा अच्छा शब्द था वैसे, ऐश्वर्य नहीं दिखाते, वो ज्यादा अच्छा शब्द है। हरे कृष्ण। आप म्यूट हैं ब्रो, जगदीश चंद्र। हरे कृष्ण प्रभु। अनंत। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छा से हमको ये बताए भगवान की लीला के विषय में। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि भगवान जो है वो कभी भी गोवर्धन पर्वत को उठाए, लेकिन उनके अंदर जो है अपने को हीरो बनाने के लिए भगवान ने नहीं उठाया, लेकिन मतलब भक्तों की रक्षा करने के लिए उठाए। तो हमारी जब भी हम कुछ सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि हमें मान सम्मान मिले, हमारा नाम हो, और इस तरह से नेचुरल हो जाता है ये, इस तरह से फील करना मतलब। और जब नहीं मिलता तो बुरा लगता है। तो इसको, इससे हम कैसे इस फीलिंग्स को ठीक कर सकते हैं, और हम भगवान के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, ये थोड़ा मुझे बता दो। हरे कृष्ण। हाँ, नेचुरली हमारे लिए क्या है, वो तो हो सकता है टाइम लगे हमें जो है डेवलप करने में, इसलिए हम साधना करते हैं। साधना मतलब होता है प्रैक्टिस, है ना। वो चीजें जो हम डेली करते हैं, वो आगे चल के हमारे लिए नेचुरल हो जाती है। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि अभी हमारे लिए ये नेचुरल है, तो नेचुरल हो गई है क्योंकि प्रैक्टिस किया हमने इतने जन्मों से उस चीज का। अब हम भक्ति में आए हैं तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा उसको करने में, है ना, इसलिए साधना करते हैं हम। साधना का मतलब यही है, जैसे मैं बता रहा था, परिक्रमा करते हैं,
जब करते हैं, ये सब का उद्देश्य यही है कि सही चीज की प्रैक्टिस अब हमने करना शुरू किया है ना। तो धीरे धीरे वो भी सही चीज भी नेचुरल हो जाएगी। हम लोग ये वैसे ही, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं उसको हम कंपेयर करें, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, आप सभी डिवोटीज ही हैं, और धीरे धीरे चीजें नेचुरल होंगी ऑफ कोर्स, है ना, टाइम लगता है उसको। बट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या सही और क्या गलत है। सही और गलत की पहचान होनी चाहिए हमें, आप समझे ना। इवन दो अगर हम सही नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। इस चीज का ज्ञान, ज्ञान का यही उद्देश्य होता है। तो इसलिए जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। अदरवाइज जो प्रैक्टिसेस हैं उसी को स्ट्रांगली करेंगे ना अगर, तो इसलिए जैसे मैंने परिक्रमा का बताया, माला है, जप है, संकीर्तन, ये सब हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भगवान को सेंटर में रखना नेचुरल हो जाए हमारे लिए, जो कि अभी नेचुरल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो हमने भक्ति शुरू ही की है। इतने जन्मों से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, और अभी 5 साल की भक्ति है, 10 साल की भक्ति है, बहुत ज्यादा, बहुत 12-15 साल की भक्ति होगी तो वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। लेकिन तो इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली। लेकिन जो है बात यह है कि हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। गलत करें तो पता हो कि ये गलत हो। प्रॉब्लम कब होता है, जब हम गलत करते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये सही, तब दिक्कत होता है। गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं है ना, भगवान नहीं है हमसे। लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए हमें कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं, ताकि उसको सुधार सके, एक्सेप्ट कर सके, तो इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो लग जाए। हरे कृष्ण। सूरज प्रभु। सुजीत प्रभु। सूरज हरे प्रभु कृष्ण बोल रहे प्रभु हैं जी। क्या? हाँ बोले। हरे कृष्ण हाँ ब्रो। जी, हाँ सूरज। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आ, हमने जैसे कि आज के अध्याय में सुना कि प्रेम जो प्रकट करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, जैसे पेड़ हो या बादल हो। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आवाज आ रही हेलो। है। हाँ हाँ। तो वही है, पेड़ हैं, बादल हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। हम्म। हम्म। तो जैसे कि अभी मैं अपने श्रीमती के अस्पताल में हूँ पिछले 10 दिन से, सप्ताह 10 दिन से। तो क्या है, ऐसे पर माला नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसा भी है। लेकिन जैसे कि जो उनके जो पहला कदम है उनको मैंने पूरा कर लिया। मतलब पिछले 20 दिनों से पढ़ा था। तो ये सब वो प्रेम प्रकट करने का तरीका है कि ये हमको सीखना है, ऐसा है। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप एडमिट अच्छा हैं अच्छा। हॉस्पिटल में? अच्छा आपकी तबीयत खराब ठीक है है प्रभु। ऐसा बता रहे थे आप? हाँ हाँ। हाँ, श्रीमती जी अभी अस्पताल में है, साथ में मैं हूँ। है ना, पिछले ओके ओके, हाँ 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 हाँ। 10 दिन से। तो क्या है, समय पर माला नहीं करना, या फिर जो भी हम ये करते हैं, है ना, हाँ हाँ। उनको प्रसन्न करने के प्रभु प्रेम प्रकट करते हैं। तो जैसे कि हम्म। जिस समय मिला माला करने का समय, जैसे नहाया नहीं है ना, ऐसा होता है हम्म। कि अभी कभी कभी तो समय पर 12 बज जाते हैं, दोपहर हो जाती है, नहीं नहा रहते हैं। तो उस समय में हम्म। माला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और हम्म। जैसे कि हम किताब उनकी समझ एक गया। पहला कदम जो हमने इस्कॉन की तरफ से जो पहला कदम वाला किताब मिली है हम्म। ना, या जो ग्रंथ मिला है, तो उनको उस समय हम पढ़ लेते हैं, तो वही हमारा तरीका हो जाता है प्रेम प्रकट करने का, ऐसा मेरा मानना है। तो यह सही है कि नहीं है, यह पूछना हम्म। हाँ, तो जी। ये जैसे जब हम करते हैं या किताब पढ़ते हैं तो ये साधना है हमारी, हाँ है ना। हम जी। प्रेम प्रकट नहीं कर रहे हैं भगवान को अभी, ये हम साधना कर रहे हैं जी हाँ वास्तविकता में, ताकि जी हमारे अंदर जो है जी भगवान के प्रति आकर्षण विकसित हो, है ना, नेचुरल आकर्षण जी विकसित हो। अभी तो जो जी हाँ जी। आकर्षण है भी भगवान के प्रति वो थोड़ा फोर्स्ड होता है, जैसे लेक्चर सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं जी आसपास हाँ लोगों को, तो वैसा है ना। तो ये जी हाँ साधना प्रभु। जो है, साधना प्रयास करना चाहिए कि वो टूटे ना बीच में किसी भी कारण से। अब जैसे जप है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे जी जप हाँ है तो जप का कोई रूल नहीं है कि नहा के ही करना है, वो पूजा की विधि नहीं है, वो नॉर्मल, वो जी हाँ रिचुअल नहीं है वो। जी हाँ
आप समझे ना, ये भक्ति योग में और जो रिचुअलिस्टिक चीजें करते हैं, हम पूजा करते हैं, उसमें डिफरेंस होता है ये। तो जप वगैरह जो है, आप जी हाँ जो है प्रभु जी। पानी छिड़क के थोड़ा शुद्धि करके हाथ, है ना, पानी से, और जो है उसको जप किया जा सकता है, तो जप आप कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहा के ही करना है ना। खासकर इमरजेंसी सिचुएशन होता जी है, हाँ प्रभु ट्रैवल जी। करते हैं, जी। और कई बार कोई तबीयत जी हाँ। खराब है, तो उतना रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकते हैं। लेकिन भक्ति जी की हाँ। जो विधियां हैं, वो जो है हम जी कर हाँ। सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नहा के ही जप करना है। जप में कोई कंडीशन ना जी लगाएं हाँ। जी हाँ कि प्रभु ऐसा जी। करेंगे तभी जप कर जी। पाएंगे, है ना। तो जब भी टाइम मिले तो आप कीजिए। और इमरजेंसी सिचुएशन में ऊपर नीचे होता ही है चीजें। और जैसे जो है, ये भी आपका धर्म ही है कि आपकी वाइफ का तबीयत जी हाँ। खराब है तो उनका केयर करना, ये भी भगवान ने आपको ड्यूटी दी है ना, ये भी धर्म का हिस्सा जी है। हाँ। तो वो भी जरूरी है, वो भी शुद्धिकरण ही है। हॉस्पिटल में एक हफ्ते रहना, आसपास लोगों को बीमारी को देखना, मृत्यु को देखना आसपास, है कि नहीं, ये सब शुद्धिकरण का ही हिस्सा है। ये भी साधना है वास्तविकता में। तो उसमें भी भगवान को देखें कि भगवान जो है हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, है कि नहीं। तो वो डिफरेंट नहीं है। और बाकी जब जो है वो उसका कोई नियम, उसमें कोई कंडीशन ना रखें कि ऐसा करेंगे तभी जब करेंगे, नहाएंगे तभी जब करेंगे, है ना। जब आप कैसे भी कर सकते हैं, और जब भी समय मिले तो आप कीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब हाँ ठीक हो जाएंगी, प्रभु जी। जो है, हाँ हाँ। हाँ, जी। तो फिर आप उसको कवर कर लीजिएगा, अगर कुछ एक छूट भी मिनट जाए तो उसको कवर कर क्वेश्चन लीजिएगा। लेना चाहता हूँ। हम्म। हरे आपकी आवाज कृष्णा। नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस्कॉन दुर्ग से। लास्ट क्वेश्चन इस्कॉन दुर्ग, अनम्यूट कीजिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे प्रभु जी, भगवान से मतलब कंपटीशन करना या फिर उनसे कई बार मतलब ईर्ष्या क्यों लोग करते हैं, मतलब कि वही भगवान क्यों है? क्या लास्ट में क्या बोला आपने, वही? वही भगवान क्यों है ऐसे? वो करते तो मतलब सही रहता है, हम करते तो गलत ऐसा रहता है। और मतलब ये वाला पहला क्वेश्चन था प्रभु जी। और हम्म, दूसरा क्वेश्चन है कि अ, पत्थरों का अभिषेक करने में ऐसे पत्थर का अभिषेक करोगे आप लोग अभी जन्माष्टमी, ऐसे करके बोलते। और हम्म। शास्त्रों को मैं नहीं मानता, शास्त्र गए चूल्हा में ऐसे करें। तो उनसे कैसे बात करें, डील कैसे करें लोगों से? तो सबसे पहले तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो लोग जो है श्रद्धालु हैं, है ना, पहले से भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हैं कुछ डिग्री में, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जोड़ना चाहिए, है ना। जब आपका नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे लोगों को पहले जोड़ के नंबर बढ़ाइए सबसे पहले। जब आपका नंबर बढ़ जाएगा ना, तो आप देखेंगे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ना चाहेंगे। कई उनमें से वो ऐसे लोग होंगे जो जुड़ना चाहेंगे आपसे। वो बस वेट करते रहते हैं, वो देखते हैं, कई लोग जो है वो दल बदलू होते हैं वो देखते हैं कि जो है कहाँ ज्यादा नंबर है, कहाँ लोग जा रहे हैं, उधर हो जाते हैं। अगर आप छोटे होंगे, आप प्रचार अगर आपका कम होगा, तो कई लोग जो है इसीलिए नहीं आते, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे ये तो इतना पावरफुल नहीं है, इतने छोटे हैं, ये तो ज्यादा लोग नहीं है। तो उनके ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं होता। वो जो प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं, वो इसलिए नहीं पूछ रहे कि वो सिंसियर है, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई आप अभी जो है, मैं आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो आप सबसे पहले जो श्रद्धालु लोग हैं, जो श्रद्धा है लेकिन मार्गदर्शन नहीं है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े, उन लोगों को सबसे पहले जोड़िए, है ना। जब उन लोगों को जोड़ के थोड़ा नंबर बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कई लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ हो जाएंगे। आप समझे ना बात। फिर भी कुछ लोग बच जाएंगे। और ये तो हम और आप क्या, जब भगवान खुद आते हैं पृथ्वी पे तब भी कुछ लोग रहते ही हैं ऐसे जो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है कि नहीं, भगवान को जो है इमिटेट करना, कॉपी करना, है ना, क्रिटिसाइज करना। तो ये शुरू से ही भगवान जब थे तब से ही दुर्योधन वगैरह सब ऐसे ही तो थे, चैलेंज कर रहे थे भगवान को, लेकिन तो कई हर व्यक्ति जो है शिक्षा से नहीं मानता। कई लोगों के जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब, है ना, कुछ रियलाइजेशन होता है, भगवान उनको थोड़ा जो है ना,
कुछ उनको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तब फिर वो मानते हैं। हर व्यक्ति बात करके नहीं समझ पाता है कि नहीं। पर जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो हमें ऑफ कोर्स इन सब क्वेश्चंस में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे कोई कह रहा है कि आप पत्थर का अभिषेक कर रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं, है कि नहीं, पत्थर को आप इतना जो है आपने फोकस किया हुआ है, तो आप उनको बता सकते हो कि जैसे आप अपने जेब में नोट रखते हो, है कि नहीं, नोट रखते हैं 500-500 रुपए के, है कि नहीं, 100-100 रुपए के, वो क्या है, वो कागज ही तो है कि नहीं। आप उसको बोलो कि भाई कागज ही तो है, आपके जेब में रहे मेरे जेब में रहे, क्या फर्क पड़ता है, लाइए दे दीजिए थोड़ा। बट बोलेगा नहीं नहीं, है कि नहीं, कागज है लेकिन मेरा कागज है। सही। ऐसा क्या है उस कागज में कि एक कागज जो है वो हवा के कारण उड़ के जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लोग पाँव रख रहे हैं, बट आपको फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, वो भी एक कागज है। और आपके जेब में भी कुछ कागज रखे हुए हैं, लेकिन उसको आप जान से भी ज्यादा कीमती समझते हैं, एकदम दबा के घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो दोनों कागज में क्या अंतर है? वही अंतर है जो सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर में है और जो मंदिर में पत्थर रखा हुआ है उसमें, वही अंतर है। आप अरे समझे बात को। तो आपके जेब में जो कागज है वो वैसे तो कागज ही है, लेकिन उसमें और नॉर्मल कागज में एक डिफरेंस है। क्या? कि आपके जेब में जो कागज है उसमें इंडिया के गवर्नर का साइन है कि नहीं, आरबीआई गवर्नर का साइन है कि मैं इस कागज को ऑथराइज कर रहा हूं कि ये कागज अगर कोई दुकान में देगा तो बदले में आपको चावल देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो पूरी कार्रवाई होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो कागज है, कागज से चावल कैसे मिलता है, कहीं सुना आपने कागज दो और चावल लो? ये आपको कैसा लग रहा है सुनने में? इट डजेंट मेक सेंस एक्चुअली, है कि नहीं। वैसे ही पत्थर की पूजा करना भी सेंस नहीं बनाता वैसे तो, लेकिन ऑल्दो इट डजेंट मेक सेंस, सेंस नहीं बनाता, बट फिर भी आप कागज दे के सामान खरीदते हो ना। कागज दिया और फ्रिज ले आए घर पे, है कि नहीं, कागज दिया और टेंट लग गया जन्माष्टमी में, कैसे हो रहा है ये सब? कागज को इतना क्यों पूजा जा रहा है, हम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। इसलिए पूजा जा रहा है क्योंकि वो ऑथराइज है कागज, एक ऑथराइज कागज है और एक अनऑथराइज कागज है कि नहीं। आप जो है सुबह ऑफिस जाते हैं, कैसे जाते हैं, घड़ी देख के जाते हैं, है कि नहीं। घड़ी क्या है, प्लास्टिक ही तो है। प्लास्टिक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देख रहे हैं कि दिन भर हाथ में बांध के घूमते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, क्या है ऐसा इसमें प्लास्टिक में? इतना ही कि आप प्लास्टिक जैसा बता रहा है वैसे आप जीवन जी रहे हैं, ऐसा क्या है इस प्लास्टिक के अंदर? तो बात ये नहीं है कि वो किस चीज का बना है, प्लास्टिक का घड़ी बना है, नोट कागज का बना है, भगवान पत्थर के बने हैं, वो किस चीज से बना हुआ है इस पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस इस पे करना चाहिए कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो घड़ी प्लास्टिक का बना हुआ है, बट दिखा क्या रहा है, वो समय को दर्शाता है, और समय प्लास्टिक नहीं है। समझे आप बात को? अगर घड़ी आप तोड़ दो तो आपका नुकसान होगा, समय नहीं दिखता ना हमें। तो हमने घड़ी घड़ी प्लास्टिक की एक चीज निर्मित की है ताकि हम समय का आभास हो सके हम, जो कि दिखता नहीं है हमें, है कि नहीं। उसी तरीके से नोट जो होता है, करेंसी उसको बोलते हैं। तो हमने कागज का बना है वो, लेकिन वो दर्शाता क्या है? वो नोट वो वैल्यू दर्शाता है कि, है ना, एक वैल्यू एक्सचेंज है वो, कि ये आप इतना 100 रुपए दोगे तो वो एक वैल्यू है और उसके बदले आपको जो है सामान मिलेगा, वैल्यू को दर्शाता है। इसी तरीके से पत्थर जो है, पत्थर का बना है वो, जैसे कि घड़ी प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन वो दर्शा क्या रहा है? वो वो जो है भगवान जो कि परम ब्रह्म है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है वो। तो हम पत्थर पे पानी नहीं चढ़ा रहे, हम प्लास्टिक, जैसे आप प्लास्टिक को देख के ऑफिस नहीं जा रहे, आप समय प्लास्टिक के माध्यम से देख के ऑफिस जाते हैं। उसी तरीके से हम परम ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं एक्चुअली उस पत्थर के माध्यम से। अब आप पत्थर देख सकते हो तो इसलिए पत्थर की पूजा करेंगे ना, जो देख ही नहीं सकते वो कैसे उसकी पूजा करोगे आप समझे ना। तो ये अंतर है ना। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप पत्थर की पूजा कर रहे हो, पत्थर को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो तो फिर भी पत्थर है। जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रश्न को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दें हम, उससे पूछो तुम किस चीज के बने हो, उससे पूछो, तुम भी तो इसी सब चीजों के बने हो और भी गंदी चीजों से बने हो। पत्थर तो फिर भी साफ होता है, तुम्हारे अंदर तो मल मूत्र है, बट तुम ऐसा सोच रहे हो ना, उसको बोलो कि तुम प्रश्न पूछोगे और हम उत्तर दें, तुम इतना इंपॉर्टेंट समझते हो ना खुद को। क्यों?
क्योंकि आप भी जानते हो कि आप भी जो है, ये शरीर जो है ये वैसे तो मटेरियल चीजों का बना है, बट आप इससे कुछ अलग हो। तभी तो आप अपने आप को इतना महान समझ रहे हो कि मैं प्रश्न पूछूंगा जाके। सब भक्ति कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा जाके। है कि नहीं? क्यों महान समझ रहे हैं? आप किस चीज से बने हुए हैं? मैं आपकी पूजा क्यों करूं? या मैं आपके प्रश्न, आपका आदर क्यों करूं? आप खुद मल मूत्र लेके घूम रहे हो। आप ऐसे अगर बोलो तो कैसा लगेगा? आप बोलो उसको। तो इसलिए आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान पत्थर के हैं। जैसे आपको बुरा लग रहा है वैसे हमें भी बुरा लगता है कि नहीं? तो कई लोगों को उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, नहीं तो लॉजिक से नहीं समझते। बट लॉजिक भी मैंने बता दिया, और ये भी ऐसे भी जो है ये भी एक तरीका है समझने का। आप बोले ना बोले ये अलग बात है, बट हमें तो हम मतलब एक बता रहा हूं कि ये लॉजिकल चीज है ना, कि भाई आप किस चीज से बने हैं का क्या मतलब है। अब मैं आपसे डिस्कस करने लग जाऊं कि भाई आप किस चीज से बने हैं, तो यही सब पस है, खून है, मज्जा है कि नहीं, मल है, मूत्र है, इस मतलब व्हाट डज इट मेक सेंस? ये सब बात करने का कोई फायदा है क्या? अब घड़ी किस चीज का बना है, प्लास्टिक का बना है, ये बात करने का क्या सेंस है? वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक कहावत है, एक एक प्रॉवर्ब है, मैं पढ़ रहा था कि जब मैं उंगली दिखा के चांद की तरफ इशारा कर रहा हूं तो उंगली को मत देखो, चांद को देखो, जिसकी तरफ पत्थर इशारा कर रही है। आप समझे ना? लोग उंगली देखने लग जाते हैं कि ये उंगली से दिखा रहे हो आप। अरे भाई, जिसको दिखा रहे हो उसको देखो ना। है कि नहीं? कागज को मत देखो, आरबीआई गवर्नर का साइन देखो। है कि नहीं? और इसी तरीके से हम आपका मल मूत्र नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं, व्यक्ति हैं। और आपको आएंगे इस्कॉन में तो हम आपका आदर करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, आपको माला पहनाएंगे, चंदन लगाएंगे। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि आप मल मूत्र है आपके अंदर, तो मैं ये सब करूंगा? तो इसी तरीके से जब आप भगवान के सामने आ रहे हैं तो ये मत देखिए कि वो पत्थर के बने हुए हैं। है ना? आप देखिए कि वो पत्थर किस तरफ इशारा कर रहा है, भगवान की तरफ इशारा कर रहा है वो। मेरी उंगली मत देखिए। है ना? ये कहावत है। तो ऐसे आप, वी शुड अंडरस्टैंड लाइक दिस। लेकिन अब इसमें से जो भी आंसर आपको सुटेबल लगे जिस भी व्यक्ति को, तो दे सकते हैं। लेकिन तीन चार चीजें मैंने आपको एनालॉजी बताई, तो लाइक दैट। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण ब्रो। धन्यवाद। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। काफी अच्छा सेशन रहा। कथा के साथ साथ काफी लॉजिकल आंसर भी मिला भक्तों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। एक बार जोर से नाम बोल के हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू जगदीश श्याम प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा। थैंक जय कृष्ण प्रभु की यू। जय। जय।